नमस्कार। जरा सोचिए, सरसों का एक नन्हा सा बीज और उससे 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की जबरदस्त पैदावार। क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। इस सफर में हम यही जानेंगे कि इस कमाल को हकीकत में कैसे बदला जाए। तो चलिए, सरसों की खेती की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। नहीं नहीं, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये है नतीजा सही तकनीक और सही मेहनत का। यही वो छोटा सा बीज है जो एक बोरी भर अनाज में बदल जाता है। सोचिए, 1 हेक्टेयर में 25 क्विंटल तक की पैदावार। ये है विज्ञान और लगन का असली कमाल। तो सवाल ये उठता है कि सरसों में आखिर ऐसा क्या खास है। भाई, ये सिर्फ खेत में उगने वाला एक पौधा भर नहीं है। ये तो हमारी रसोई से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक की एक जरूरी कड़ी है। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए, सरसों का दबदबा पूरे भारत में है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में। पर इसकी कहानी सिर्फ हमारे किचन में रखे तेल के डिब्बे तक ही खत्म नहीं होती। अरे, ये तो दवाइयों में भी काम आती है और फैक्ट्रियों में मशीनों के लिए लुब्रिकेंट भी बनती है। और ये सब कुछ शुरू कहाँ से होता है? एक सही जमीन से। मतलब अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, जिसमें सल्फर, हाँ सल्फर भरपूर मात्रा में हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम से, और वो है खेत की तैयारी। कहते हैं ना, जैसी नींव वैसी इमारत। बस वही बात फसल पर भी लागू होती है। तो देखते हैं इसका सही तरीका क्या है। देखिए, खेत तैयार करने के ये 3 स्टेप समझ लीजिए कि गोल्डन रूल्स हैं। पहली, गहरी जुताई। इससे मिट्टी को मानो सांस लेने का मौका मिलता है। इसके बाद 2-3 बार कल्टीवेटर चलाने से मिट्टी एकदम नरम और भुरभुरी हो जाती है, ताकि जड़ों को फैलने में कोई दिक्कत ना हो। और आखिर में पाटा लगाना। ये सिर्फ खेत को बराबर ही नहीं करता, बल्कि जमीन की नमी को भी अंदर लॉक कर देता है। सीधा सा लक्ष्य है, एक साफ, भुरभुरी और खरपतवार से पूरी तरह मुक्त जमीन। अच्छा, खेत तो तैयार हो गया। अब बारी आती है फसल को खाना खिलाने की, यानी सही पोषण देने की। और यहाँ पर ना, टाइमिंग ही सब कुछ है। देखिए, गोबर की खाद को आखिरी जुताई के साथ ही मिला देना है, ताकि वो नींव का काम करे। नाइट्रोजन की आधी डोज बुआई के टाइम और बची हुई आधी जब फूल आने लगे, एक तरह से बूस्टर डोज की तरह। और हाँ, सल्फर को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये तेल की मात्रा बढ़ाने का सीक्रेट है, और इसे बुआई के समय ही देना सबसे सही रहता है। तो खेत तैयार, पोषण का इंतजाम भी हो गया। अब आता है वो पड़ाव जो असल में हमारी फसल की किस्मत तय करेगा, और वो है बुआई। यहाँ पर सही बीज चुनना और उसे सही तरीके से बोना, बस इसी पर सब कुछ टिका है। अब देखिए, सरसों की भी अपनी एक दुनिया है, जिसमें कई किस्में हैं। पीली सरसों है, भूरी सरसों है, तोरिया है, राई है। हर एक की अपनी खासियत। यहाँ पर स्मार्ट खेती का मतलब है अपनी जमीन, पानी और मौसम के हिसाब से सबसे सही किस्म को चुनना। और ये नंबर तो दिमाग में बिठा लीजिए, बस 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर। जी हाँ, सिर्फ इतना ही। इससे क्या होता है, हर पौधे को बढ़ने और फैलने के लिए पूरी जगह मिलती है। मतलब आपस में कोई लड़ाई नहीं, और नतीजा, पैदावार ज्यादा। अब ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसे चूकना मतलब बड़ा नुकसान। बीजोपचार, इसे अपनी फसल का पहला टीका समझ लीजिए। थायरम से बीजों को ट्रीट करके उन्हें छाया में सुखाना बहुत जरूरी है। याद रखिए, सीधी धूप दवा का असर कम कर सकती है, इसलिए ये सावधानी तो बरतनी ही होगी। एक बात तो साफ है, वो जमाना गया जब यूं ही बीज खेत में छिड़क दिए जाते थे। अब बात होती है कतारों में बुआई की। इसका सीधा सा मतलब है हर पौधे को अपना पर्सनल स्पेस देना, धूप के लिए, हवा के लिए और पोषण के लिए भी। और इसका एक और फायदा, निराई गुड़ाई जैसे काम एकदम आसान हो जाते हैं। तो ये नियम याद रखिए, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 15 सेंटीमीटर। तो बीज तो जमीन में चले गए, पर क्या हमारा काम यहीं खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में असली देखभाल तो अब शुरू होती है। हमें ये पक्का करना है कि हर नन्हा पौधा अपनी पूरी ताकत से बढ़ सके। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि हम मेहनत से उगाए पौधों में से कुछ को उखाड़ दें, लेकिन ये बहुत बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं पौध विरलन या थिनिंग। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप भीड़ को कम करके कुछ चुनिंदा मजबूत पौधों को आगे बढ़ने का पूरा मौका दे रही हैं। और नतीजा, पौधे भी मजबूत और पैदावार भी बेहतर। सरसों की फसल की एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, जितना भी पानी चाहिए वो एकदम सही टाइम पर चाहिए। बस 2 जरूरी सिंचाई याद रखनी है। पहली, फूल आने से ठीक पहले,
और दूसरी जब फलियों में दाना भरने लगे। यकीन मानिए, सही समय पर दिया गया पानी पैदावार में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। चलिए, अब बात करते हैं अपनी फसल की हिफाजत की, क्योंकि इतनी मेहनत से तैयार की गई फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाना उतना ही जरूरी है जितना उसे उगाना। यहाँ पर की गई जरा सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। तो मिलिए सरसों के सबसे बड़े और जाने पहचाने दुश्मन से, माहू, या जिसे एफिड्स भी कहते हैं। ये छोटे छोटे कीट पौधे का रस चूस चूस कर उसे अंदर से खोखला कर देते हैं और इसका सीधा असर फलियों के विकास पर पड़ता है। तो इनसे निपटने का हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? देखिए, 2 तरीके हैं। पहला और सबसे स्मार्ट तरीका है बचाव। फसल की बुवाई थोड़ी जल्दी कर दें ताकि जब तक माहों का जोरदार हमला हो, आपकी फसल इतनी मजबूत हो चुकी हो कि वो उस झटके को झेल जाए। और अगर फिर भी हमला होता है तो डाइमेथॉइड का छिड़काव करना है 15 दिन के अंतर पर 2 बार। माहू तो है ही, पर इनके अलावा फफूंद से होने वाली बीमारियां भी एक बड़ा सिरदर्द है। इनमें 3 नाम सबसे कॉमन है: अल्टरनेरिया ब्लाइट, सफेद रस्ट और डाउनी मिल्ड्यू। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हर बीमारी का तोड़ हमारे पास है। अल्टरनेरिया ब्लाइट के लिए मैनकोजेब है और सफेद रस्ट या डाउनी मिल्ड्यू के लिए रिडोमिल एक अचूक दवा है। पर एक बात गांठ बांध लीजिए, इन बीमारियों के मामले में इंतजार करना सबसे बड़ी भूल है। जैसे ही पहला लक्षण दिखे, फौरन एक्शन लेना है। और बस इतनी मेहनत और देखभाल के बाद आखिरकार हम अपनी इस यात्रा के सबसे खुशनुमा पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, कटाई। ये वो पल है जब महीनों की मेहनत सुनहरे दानों की शक्ल में हमारे सामने होती है। तो चलिए एक नज़र में इस पूरे सफर को फिर से देख लेते हैं। बुआई से शुरू होकर लगभग 120 दिनों में सरसों की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। हाँ, तोरिया जैसी कुछ किस्में थोड़ी जल्दी, मतलब 80-90 दिनों में ही पक जाती हैं। हर स्टेज का अपना एक तय समय है और उसे समझना ही सफल खेती की कुंजी है। कटाई के मामले में ना तो जल्दबाजी अच्छी है और ना ही देरी, दोनों में नुकसान है। तो सही समय कैसे पहचाने? बहुत आसान है। जब पौधे पर फूल दिखना बंद हो जाए और करीब 75% फलियां पीली भूरी दिखने लगे, बस समझ लीजिए कटाई का एकदम सही वक्त आ गया है। और हाँ, गहाई के लिए तब तक इंतजार करें जब तक दानों में नमी 20% के आसपास ना रह जाए। और आखिर में ये रहा वो नतीजा, वो आंकड़ा जिसके लिए हमने ये पूरी यात्रा शुरू की थी। अगर इन सभी वैज्ञानिक तरीकों को ठीक से अपनाया जाए तो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे हासिल किया जा सकता है। तो बीज से लेकर बाजार तक का पूरा रोड मैप अब आपके सामने है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या 25 क्विंटल की पैदावार हो सकती है, सवाल ये है कि क्या आप अपने खेत की इस जबरदस्त क्षमता को बाहर लाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सही जानकारी के साथ आपकी अगली फसल अब तक की सबसे बेहतरीन फसल हो सकती है।